बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज इफ्तारी में मैं बना रही हूँ फ्रूट चाट और रूह अफ़ज़ा बना के मैंने रख दिया था। तो बस मैं असर की बात है ना, ये बनाने लगी थी तो मैंने इसमें चीनी और नींबू आधा और ज़ंजीरा शामिल किया था। तो बस आज पहली बार ये ना हमने इफ्तारी में ना रूह अफ़ज़ा बनाया था, क्योंकि थोड़ा मौसम है ना, कभी गर्म कभी ठंडा हो रहा था ना, तो नहीं बना रहे थे हम। तो आज ही हमने ना फ़र्स्ट टाइम रूह अफ़ज़ा बनाया और अब उसके बाद बनाया भी नहीं है क्योंकि वो बस अच्छा नहीं लगा। थोड़ा गर्मी तेज़ होती है ना तो रूह अफ़ज़ा अच्छा लगता है कि थोड़ी ठंडक देता है और फ्रेश हो जाता है इंसान, अच्छा लगता है। तो बस ये फ्रूट चाट बनाई थी और मुझे ना मस्जिद में भी भेजनी थी। एक जमात आई हुई थी हमारे यहाँ पे बेंगलोर की, तो उनके लिए भी मैंने भेजी। उनको भी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन लगी। तो उन्होंने पूछा कि आपने क्या इसमें दूध शामिल किया है या क्या है। तो ऐसे ही बनाने में बहुत अच्छी लगती है। तो इसमें ना अगर आप जैसे अमरूद होते हैं तो वो शामिल करें ना तो और भी बहुत अच्छी बनती है। पर अमरूद अभी आ भी नहीं रहे तो बस मैंने अंगूर शामिल किए थे और केले। फिर दूसरे दिन है ना, ये दूसरे दिन की वीडियो है सुबह की। बस सुबह फिर मैं ना काम में लग गई थी, तो मेरे को कहीं जाना भी है तो मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ, निपटा रही हूँ। तो फिर उसके बाद सारी सफाई होती है, उसके बाद काम करना होता है, दूसरा तीसरा जो भी होते हैं घर के हज़ारों काम होते हैं, एक नहीं होता है। सुबह उठते के साथ आपके सर पे काम सवार रहता है कि आज ये करना है आपको, आज वो करना है। तो बस दिमाग में सुबह उठते यही चलता रहता है। सब ख़वातीन के सबके साथ यही होता है ना, आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। तो सबके मसले ये होते हैं, काम रहता है कि आज हमको ये काम निपटाना है, आज ये काम। तो अम्मा और अपनी धुन में मैं करते रहते हैं काम। अम्मा बर्तन देखती है और मैं ना सब ये धोती हूँ। तो पोछा लगाने से क्या है, मेरे को पोछा पसंद नहीं आता लगाना, सफाई करना। कोई बाज़ लोग ऐसे होते हैं पोछा लगाते हैं, मैं ना सिर्फ डायरेक्ट ज़मीन धोती हूँ। और फिर उसके बाद ही पूरा मैंने किचन और सब साफ़ कर लिया था और पूरा घर भी क्लीन हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह चमक रहा है। तो बस मैं ना आज बना रही हूँ गोश्त बना रही हूँ। तो मैंने इसमें जावित्री जायफल और काली मिर्च को ना थोड़ा कूट लिया था और बस ऑयल गर्म होते ही मैंने इसमें ना इसको शामिल कर दिया था। तो बस हमने जब पहले रमज़ान में ना गोश्त बनाया था, उसके बाद हम ना 15 दिन बाद है ना वापस हमने गोश्त बनाया। तो यही होता है 15 या 16 रोज़े में हमने ये गोश्त बनाया। उसके बनाया नहीं क्योंकि गोश्त कोई खाता नहीं है। हरी सब्ज़ी भी है ना किसी से खाई नहीं जा रही है और सिर्फ़ अब्बा खाते हैं, हम तो शुरमा खाते हैं। और अब तो अम्मा भी है ना शुरमा भी नहीं खा रही है। और सहरी में ये होता है कि सहरी में ना मैं खाती नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ पराठा और चाय लेती हूँ। सुबह सुबह ना ये खा ही नहीं जाता, कुछ भी सब्ज़ी होती है ना वो खाई नहीं जाती है, चलती ही नहीं है सुबह सुबह। तो ये मेरी शुरू की आदत है कि और ऐसा ही होता है मेरे साथ कि मैं खाती हूँ तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है सुबह सुबह सब्ज़ी। तो बस चाय पराठा ले लेती हूँ। और बस मैंने इसमें मिर्च शामिल की थी और पिसा हुआ धनिया है और नमक है और ये है। तो बस मैं नमक थोड़ा लेती हूँ तो अम्मा थोड़ा ना शॉर्ट में आ जाती है। अम्मा कहती है कम करो तेज़ हो जाएगा। तो बस यही होता है तो अम्मा को दिखाने के लिए मैं पूरा चम्मच भर के लेती हूँ। अम्मा ना शॉर्ट में आ जाती है, अम्मा कहती दिमाग ख़राब हो गया है। तो बस अम्मा की और मेरी मजाक चलती रहती है। माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसे ही होना चाहिए। आप घर में आप दो जने अफराद हो तो अगर आप भी है ना एक दूसरे से बात नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। आप थोड़ी हंसी मजाक कर लें घर में तो ना उससे भी इंसान खुश रहता है आपकी। और ये तो है नहीं कि आप कहीं जाओगे या कोई तो ये दूसरे तीसरे उनसे मजाक करोगे। घर में अम्मा मुझसे करती है, अब्बा करते हैं, तो एक दूसरे से मजाक करते रहते हैं। अब आस-पास में तो मैं ना किसी से बात भी नहीं करती है, बस अपने अपने हाल में रहती हूँ। माशाल्लाह मैं 25 साल हो गए पर आज तक ना हम किसी के गए ना हमारे यहाँ कोई आया है, क्योंकि हमने ऐसा माहौल ही नहीं रखा। क्योंकि एक एरिया का भी असर होता है कि माहौल आसपास का आप देखो कैसा है। अगर अच्छा भी हो तो आप जा सकते हो और फिर ऐसा हो तो फिर आप एहतियाती करो। और मैं तो ये कहती हूँ घर घर में जाने से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे कि आप किसी के आप घर जाएं और फिर दो बात हो, कुछ मुंह में से निकल जाए
तो वो लड़ाई का सबक बन जाता है और फिर ये गीबत भी हो जाती है कि 4 औरतें बैठती है तो वो किसी ना किसी की बात हो ही जाती है। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम तो बस नमाज़ पढ़ी, तस्बीह पढ़ने बैठ जाते हैं, या कोई मोबाइल पर वीडियो एडिट करना हुआ या वीडियो का कुछ काम हुआ तो ये हो जाता है। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता मेरे यहाँ हमसे। मैं और अम्मा तो बस ऐसे ही रहते हैं, और अब्बा और ये भाई भी ऐसे ही मस्जिद जाते हैं, मस्जिद से घर, इनकी भी कोई बैठक नहीं है। तो बस ऐसे ही अम्मा ने है ना बस इसमें पानी शामिल करके और आलू शामिल कर दिए थे, और मैंने कहा अम्मा आप ही देखना, मैं जा रही हूँ अपने भाई के कपड़े देने के लिए मार साहब के पास, तो मैं ही जाती हूँ कपड़े देने, क्योंकि फिर वो भाई को भेजते हैं ना तो वो उनको कंफ्यूज कर देते हैं कि है ना ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, तो फिर वो बिगड़ जाते हैं कपड़े। तो फिर मैं दी के आ गई थी कपड़े, और ऐसा हुआ मैं पहुंची और मार साहब निकल गए थे, क्योंकि वो रास्ते में हमें मिल गए थे। और एक दिन पहले मेरी उनसे बात भी हो गई थी कि मैं आऊँगी सुबह कपड़े देने। तो ठीक है, मैंने उनको फिर कहा मैं ये उनके लड़के को दे के मैंने कहा मैं उनको फ़ोन पे समझा दूँगी मार साहब को। तो बस इनके यहाँ भी खूब वैरायटी आई हुई है, तो ये अच्छे अच्छे कपड़े बनाते हैं, कोट है, शेरवानी है। तो पहले ये का सिर्फ सिलाई करते थे, कपड़ा तो अब रखने लगे ये। तो ये भाई के कपड़े हैं जो दूसरी जगह से लिए हैं ये तो एक सिल्वर एक बैंगनी है। तो बस ये होता है। और अब्बा ने ना देख रहे थे मार साहब क्या क्या रख रहे हैं आजकल आइटम। तो बस ये शेरवानी नहीं, ये शालम से जूती शेरवानी के नीचे जो पहनते हैं दूल्हा, उनकी भी रख रहे हैं मार साहब। तो बस यही होता है कि आप कारोबार बढ़ाएं तो अच्छा बात है, ये सही है इन्होंने। और बस हम मार साहब को उनके लड़के को एक कपड़े दे के घर वापस आ रहे थे। तो बस मेरा रोज़ा भी है, और फिर मुझे शाम को भी वापस ना जाना था अपना अबाया देखने के लिए। तो मैं गई थी, मुझे बिल्कुल वो सेल में उन्होंने अबाया लगा रखे हैं, पर मुझे ना सेल के पसंद आए और ना वैसे पसंद आए जो मेरे को चाहिए वैसे। तो बस मैं यही सोच रही थी क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो यही मसला होता है। तो बस मैं दोपहर को इसीलिए मैं दे के आ गई थी कि कपड़े, क्योंकि शाम को मुझे दूसरी साइड जाना था। तो बस यहाँ इतने बड़े बड़े शोरूम बन गए रास्ते के अंदर, यहाँ पे बीच में हम जाते हैं यहाँ पे, पहले कभी हम इस रास्ते आते ही नहीं थे। ये तो अभी मार साहब ने जब इधर शिफ्ट हुए तो हमारा इधर आना होता है, वरना हमारा इधर आना ही नहीं होता था। तो बस यही होता है कि आप जब सालों बाद आते हैं तो वो बिल्कुल ये ना उधर का चेंज हो जाता है। और यहाँ तो इतने पुल भी बन गए हैं, और पुल बनने से भी थोड़ी सहूलत भी हो गई है कि कुछ ट्रैफिक ऊपर चलता है कुछ नीचे चलता है, तो थोड़ा भीड़ नहीं होती है, और पुल के नीचे छाँव भी होती है एकदम।